हे गाइस, वेलकम बैक टू एनके क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आ चुके हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर 2 ज्योग्राफी के पार्ट 5 में, जहां पे हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे। और इसके जो लास्ट टॉपिक्स हैं वो है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर कम्युनिटीज रिलेटेड टू फॉरेस्ट। ये जो टॉपिक्स हैं इसे ही डिस्कस करके हम लोग आज इस चैप्टर का एंड करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो ये मेनली 3 टाइप्स में डिवाइडेड है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारा रिजर्व्ड फॉरेस्ट। जो सेकंड है वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और जो हमारा थर्ड है वो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। जो हमारी ये मेन 3 टॉपिक्स हैं उससे हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं, क्योंकि रिजर्व और प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड फॉरेस्ट से मेनली 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इन तीनों के लिए इन पर शॉर्ट नोट लिखने को आता है एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो मैं बोलता हूँ उसे अच्छे से सुनिएगा। रिजर्व्ड फॉरेस्ट उन फॉरेस्ट को कहते हैं जो कि पूरी तरह से रिजर्व्ड होते हैं, उनमें सारी एक्टिविटीज़ आर नॉट अलाउड। ऑल दी एक्टिविटीज़ आर नॉट अलाउड। कोई भी एक्टिविटी, हंटिंग, पॉचिंग, कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन, वुड कलेक्शन, कोई भी चीज़ इन फॉरेस्ट में अलाउ नहीं की जाती है, क्योंकि ये फॉरेस्ट पूरी तरह से रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। और जो ये फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं ये इंडिया में ये 55% रिजर्व फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी कि 55% फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाती है। जो सेकेंड है वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो जो यहाँ पे ये देख लीजिए 55% रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं। तो जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं वो इंडिया में 29% है। और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं इसमें ऑल दी एक्टिविटीज़ आर अलाउड, यानी कि सारी एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, आर अलाउड। इन कुछ एक्टिविटीज़ नहीं अलाउ की जाती हैं, एक्सेप्ट हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। यानी कि सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अलाउ करेंगे ये लोग। आप जंगल से जाकर रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकते हैं, आप फायरवुड ले सकते हैं, जो गिरी हुई लकड़ियाँ हैं उसको ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप पेड़ नहीं काट के ले जा सकते और हंटिंग नहीं कर सकते एनिमल्स का। और जो थर्ड है वो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं दे आर प्राइवेट और कम्युनिटी ऑन्ड। यानी कि वो या तो प्राइवेट कोई एक आदमी ऑन करता है या पूरी एक कम्युनिटी ऑन करती है, और वो जैसा मन चाहे वैसा उसको यूज कर सकते हैं। वैसे तो एक नियम है कि मतलब जो फॉरेस्ट हैं वहाँ से ट्री नहीं काटा जाना चाहिए, या कोई भी ट्री नहीं काटा जाना चाहिए, तो इसका लकड़ी नहीं काट सकते हैं। लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें हैं इनको जो मतलब वो उनका निजी है, वो उसमें कुछ भी कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका प्रोपोर्शन क्या है। तो 55 + 29, तो ये हो गया पूरा आपका 70, और उसके बाद ये 90, 74% हुआ। सही है ना? 50 20 70, और ये नहीं 84% हुआ। यानी कि 84%, तो बचा हुआ जो 60% है वो आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आता है। तो अब अनक्लास्ड के बाद ये जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये खत्म हो गया है। आप लोग इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और ये 3 नंबर में आता है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट आपका मेनली हरियाणा, उड़ीसा, और उसके बाद राजस्थान, ये सारे जो स्टेट्स हैं। तो जो ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट देख रहे हैं कि इनका जो प्रोपोर्शन है कंट्री में बहुत कम है, तो ये मतलब कुछ एरियाज उड़ीसा, हरियाणा और राजस्थान के जो फॉरेस्ट हैं वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आते हैं। आपको एक और फैक्ट की बात बता दूं कि जो हमारा मध्य प्रदेश है स्टेट, वहाँ पे मैक्सिमम जो फॉरेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश का है, और उसमें से 75% जो फॉरेस्ट है वो परमानेंट फॉरेस्ट में आते हैं। कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। ये जो हमारा स्टेट है
यहाँ पे 75% फॉरेस्ट परमानेंट है, रिजर्व फॉरेस्ट है। इन दोनों को मिला के रिजर्व और प्रोटेक्टेड है, इन दोनों को अगर मिला देंगे एक साथ तो ये बन जाते हैं परमानेंट। इन्हीं को परमानेंट फॉरेस्ट कहते हैं, इन दोनों को मिला के, रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मिला के। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे स्टार्ट करेंगे। सो जो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है वो है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशंस। तो जो ये कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन है, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। तो जो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशंस है, इसमें ये बताया गया है कि जो कम्युनिटीज़ है जो कि फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट हैं अपने नीड्स के लिए, वो लोग कंजर्व करती हैं फॉरेस्ट को। सो इसमें 3 एग्जांपल्स दिए हैं। पहला जो है वो है विलेजर्स ऑफ सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान फॉट अगेंस्ट इलीगल माइनिंग। यानी कि जो विलेजर्स हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व के, जो राजस्थान में है, वहाँ के जो विलेजर्स थे उन्होंने जो इलीगल माइनिंग हो रही थी टाइगर रिजर्व में, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। और जो कम्युनिटीज़ एंड कंजर्वेशन होता है, जो कम्युनिटीज़ कंजर्व करने में मदद करती हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल भी जुड़ के मदद करते हैं उसमें। तो ये लोगों ने उसके अगेंस्ट लड़ाई की थी, इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट। कहाँ पे? सरिस्का टाइगर रिजर्व में, राजस्थान में जो है। जो सेकंड है विलेजर्स ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट कन्वर्ट 1200 एकड़ इनटू प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यानी कि जो विलेजर्स हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने 1200 यानी कि 1200 एकड़ ज़मीन जो थी उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि वो लोग फॉरेस्ट जो वहाँ पे डिप्लेशन हुआ था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने 1200 एकड़ ज़मीन को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसमें 3 विलेजेस इन्वॉल्व थे। जो ये अलवर डिस्ट्रिक्ट के 3 विलेजेस जो थे उन लोगों ने मिलकर 1200 एकड़ ज़मीन को एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया था। जो थर्ड है वो है चिपको मूवमेंट इन चमोली बाई वुमेन सेव 1200 ट्रीज़। यानी कि जो चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया था चमोली में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मेनली उसमें वुमेन्स थी, उन सभी लोगों ने मिलकर कम से कम 1200 पेड़ों को रक्षा की थी। 1200 ट्रीज़ को उन लोगों ने सेव किया था कटने से। तो चिपको आंदोलन आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे कि उसमें वो था कि वो लोग पेड़ों के चारों तरफ से लिपट जाती थी, उससे पेड़ों से चिपक जाती थी, ताकि जो काटने आए तो वो लोग कहते थे कि पहले हमको काट दो उसके बाद पेड़ों को काटो। तो लोग रुक जाते थे और पेड़ों को काटना धीरे धीरे कम हो गया और इस तरह से 1200 जो पेड़ थे वो बच गए। अब हम लोग स्केयर ग्रुप को समझ लेते हैं और अपना जो लेक्चर है उसे एंड करते हैं। सेक्रेड ग्रुप्स, स्केर्ड गलत है, सेक्रेड ग्रुप्स थे। जो सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं इन्हें एक वेल्थ की तरह माना जाता है, एक संपत्ति की तरह माना जाता है। पता है क्यों? कि जो ये सेक्रेड ग्रुप्स हैं, इन जो कम्युनिटीज़ थी जो कि किसी भी पेड़ का वर्कशिप करती थी या किसी स्पेसिफिक एरिया का वर्कशिप करती थी, वो लोग उसको प्रोटेक्ट करती थी। जैसे कि मुंडाज और संथाल थे, उन लोगों ने महुआ नाम का, महुआ आप लोगों ने सुना होगा, गाँव में महुआ होता है, महुआ सुना होगा आप लोगों ने। महुआ को साइंस में बोलते हैं बैसिस लफोलिया शायद, हाँ वही बोलते हैं। और जो ये महुआ ट्री था उसको वो लोग वर्शिप करते थे, पूजा करते थे और उसको सेव किया उन लोगों ने बहुत सारी जगहों पे। और एक है कदम्बा नाम का एक ट्री है, उसे भी लोगों ने सेव किया क्योंकि उसका वर्शिप करते थे वो लोग। उड़ीसा में जो ट्राइब्स हैं उन्होंने टैमरिंड को सेव करते थे वो, क्योंकि वीडिंग के टाइम टैमरिंड को उखाड़ दिया जाता था, लेकिन एंड मैंगो जो थी उसको भी वो लोग सेव करते थे बहुत ज़्यादा। तो ये सारे जो चीज़ें थे, जो ये कुछ पर्टिकुलर ट्रीज थे उसको ये लोग सेव करते थे, जिस कारण से वो आज तक अभी तक अच्छे कंडीशन में है, क्योंकि लोगों ने उसको स्केर्ड ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया, लोग इसे सेव करते हैं। कंक्लूजन यही है इस चैप्टर का कि हमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अच्छी चीज़ बन सके। तो हम लोग अपना ये जो लेक्चर है उससे यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। जो डाउट्स होते हैं आप उसे कमेंट में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्लास 10th की ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। गुड बाय।